हाय एवरीवन, वेलकम टू डेवलपिंग सक्सेस। दिस इज नेहा अग्रवाल। आज कर रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और वो है नमस्ते स्कीम। नमस्ते स्कीम के नाम में नमस्ते है, लेकिन इसमें नमस्ते जैसा कुछ नहीं है। सोसाइटी के उन लोगों के बारे में इस स्कीम में बात करी गई है जिनको सोसाइटी में इंक्लूड करना हम पसंद नहीं करते, लेकिन इनके बिना सोसाइटी भी अधूरी है, चल नहीं सकती। ओके, सो ये लोग हैं कौन? ये हैं इस तरीके के लोग। सोसाइटी में इस तरीके के लोग भी रहते हैं जिनको आप मैनुअल स्कैवेंजर्स बोलते हो, जो कि मैनुअली ह्यूमन एक्सक्रीटा या फिर ह्यूमन सीवर वेस्ट को साफ करते हैं, और इन लोगों को बोला जाता है मैनुअल स्कैवेंजर्स। यस, पिक्चर बहुत ही डिस्टर्बिंग है, लेकिन उन लोगों का हाल सोचिए जो इस तरीके की लाइफ जीते हैं। और इन लोगों की लाइफ आसान बनाने के लिए, रिफॉर्म करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेकर आई है नमस्ते स्कीम। सो सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। वन डे एग्जाम्स बोलूं या यूपीएससी, स्टेट पीसीएस बोलूं, ऑल एग्जाम्स में गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स एग्जाम में आते हैं, और उनमें से एक है नमस्ते स्कीम, जो कि मैनुअल स्कैवेंजर्स को एक अच्छी लाइवलीहुड देने की कोशिश कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि मैनुअल स्कैवेंजर्स कौन है और मैनुअल स्कैवेंजिंग होती क्या है। सिंपल सी बात मैं आपको बताती हूं कि मैनुअल स्कैवेंजर्स वो इंडिविजुअल्स, वो इंसान होता है जो अपने हाथ से मैनुअल तरीके से दूसरे इंसानों का ह्यूमन एक्सक्रीटा मैनेज करता है, डिस्पोज ऑफ करता है या उठाता है। ठीक है, यस, ये एक बहुत ही गंदा काम है, ये एक बहुत ही अनहाइजीनिक और हैजार्डस काम है जिससे बहुत सालों तक लोगों को गुजरना पड़ा है ना। So manual scavenging refers to the degrading and hazardous practice of manually cleaning। खुद के हाथ से क्लीन किया जाता है, हैंडल किया जाता है और डिस्पोज ऑफ किया जाता है। किस चीज को? ह्यूमन एक्सक्रीटा को। ये बहुत ही दुखद बात है ना। और उन्हीं लोगों को आप मैनुअल स्कैवेंजर्स बोलते हो, और इस पूरी एक्टिविटी को क्या बोलते हो? मैनुअल स्कैवेंजिंग। इस तरीके के पिक्चर्स आपने या तो लाइव देखा होगा, कहीं घूमने गए होगे, या अपने घर के आसपास, या फिर आपने टीवी पे पिक्चर्स पे देखा होगा। और ये भी भारत की एक असलियत है जिसको मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया? स्कीम लॉन्च किया। उस स्कीम के तहत मैनुअल स्कैवेंजर्स को बहुत सारे बेनिफिट्स दिए गए। अपार्ट फ्रॉम दैट, मैनुअल स्कैवेंजिंग को टोटली बैन किया जाना चाहिए, ऐसा उस स्कीम में लिखा है। पिछले 2 पार्लियामेंट सेशन में मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस बता रही है कि इंडिया में मैनुअल स्कैवेंजिंग कंप्लीटली अब बैन हो चुका है और कोई भी मैनुअल स्कैवेंजिंग का एक्ट दिखाई नहीं दे रहा है। सबसे पहली बात यहाँ की एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि नमस्ते स्कीम या मैनुअल स्कैवेंजिंग को कौन सी मिनिस्ट्री डील कर रही है, तो आपको आंसर करना है सोशल जस्टिस वाली मिनिस्ट्री। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस। ये हो गया नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट कि मैनुअल स्कैवेंजिंग इंडिया में अभी भी है, लेकिन उसको स्कैवेंजिंग क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि एज पर द ऑफिशियल्स, द मिनिस्ट्री हैव डिफरेंशिएटेड मैनुअल स्कैवेंजिंग फ्रॉम हजार्डस क्लीनिंग ऑफ सीवर्स। सो सीवर्स ही तो मेनली ये लोग क्लीन करते थे ना, लेकिन अब मैनुअल स्कैवेंजिंग और हजार्डस सीवर क्लीनिंग को अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया गया है। सो डेटा बोलता है कि 2013 से 2018 के बीच में ऑल एग्जिस्टिंग मैनुअल स्कैवेंजर्स 58,000 है ना। सो 58,000 को आइडेंटिफाई किया गया। मैनुअल स्कैवेंजिंग नो लॉन्गर एग्जिस्टेड इन द कंट्री, ये बोला जा रहा है। और 508 डिस्ट्रिक्ट्स में रिपोर्ट किया गया है कि मैनुअल स्कैवेंजिंग नहीं हो रही है। लेकिन ये जो आप डेटा देख रहे हो, ये है 2017 से 2022 का डेटा। और ये क्या बोलता है? देखो, इसको अच्छे से समझना है आपको। ये डेटा बोलता है कि सीवर डेथ हो रही है। मैनुअल स्कैवेंजिंग को दूसरा नाम दे दिया गया, जिसको आप बोल रहे हो सीवर डेथ। मतलब सीवर को क्लीनिंग करते वक्त इन डेथ हुई है। कहाँ? देखो, उत्तर प्रदेश में 51 डेथ हुई है, राजस्थान में 13 डेथ्स हुई है, मध्य प्रदेश में 4, गुजरात में कितना ज्यादा? 28, महाराष्ट्र में और भी ज्यादा 34, कर्नाटका में 26, और तमिलनाडु को आप देखो हाईएस्ट दिखाई दे रहा है मुझे 48। इसके अलावा वेस्ट बंगाल भी पीछे नहीं है, 19 डेथ, एंड ओडिशा में भी डेथ्स दिखाई दे रही है। तो सेप्टिक टैंक क्लीनिंग करते वक्त या फिर सीवर क्लीनिंग करते वक्त ऐसे डेथ्स हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास प्रॉपर गियर्स नहीं होते, प्रॉपर मशीनरी नहीं होती है। ये मैनुअली
उस ड्रेनेज के अंदर जाकर घुसकर उस चीज को क्लीन करते हैं, जिसमें बहुत सारी डिजीजेस भी हो सकती है और उसके अलावा उनके वहां पर डेथ भी हो सकती है, जो कि हो रही है। सो इसको सॉल्व करने के लिए किया रिहैबिलिटेशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग को लॉन्च किया गया। कैसे रिहैबिलिटेशन करेंगे? देखो, अकॉर्डिंग टू द स्कीम ऑफ रिहैबिलिटेशन एंड मैनुअल स्कैवेंजिंग, द 58,000 आइडेंटिफाइड सीवर वर्कर्स हैव बीन गिवन वन टाइम कैश पे आउट ऑफ 40,000 ईच। कितने सीवर वर्कर्स को आइडेंटिफाई किया गया? 58,000, और हर एक को कितना पैसा दिया इन्होंने? 40,000 पर पर्सन दिया, ठीक है। और उसके बाद ये वाली स्कीम आई, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम फॉर रिहैबिलिटेशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स, SRMS। ये कब स्टार्ट हुई थी? 2007 में। तो 2007 में ये स्कीम को स्टार्ट किया गया और तब सिर्फ 40,000 पर पर्सन दिया गया था। ये भी स्कीम सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री के अंडर थी। जब इन लोगों को आइडेंटिफाई कर लिया जाता था, उसके बाद आप देखो 22,000 को भी इसमें स्किल प्रोग्राम देने जाने लगा और विशिंग टू सेटअप देयर ओन बिजनेस। 3 कंपोनेंट है स्कीम के। पहला, कैश दिया 40,000। दूसरा, अगर आप कोई दूसरा बिजनेस करना चाहते हो तो उसके लिए लोन और सपोर्ट मिलेगा। और तीसरा, अगर आप उसी बिजनेस में रहना चाहते हैं जो आप कर रहे हैं, मैनुअल स्कैवेंजिंग, तो उसमें स्किल डेवलप करेंगे और उनको मशीनरी और प्रॉपर हेड गियर्स वगैरह सब कुछ देंगे ताकि डेथ कम हो। तो 3 कंपोनेंट थे इस पर्टिकुलर स्कीम के। अब आ जाते हैं नमस्ते स्कीम। सो पहला वाला स्कीम, रिहैबिलिटेशन स्कीम, वो 2007 में लॉन्च हुआ था। नमस्ते स्कीम क्या है? मैनुअल स्कैवेंजर्स के रिहैबिलिटेशन के लिए है। हैज नाउ बीन मर्ज्ड विथ नमस्ते। सो 2007 वाली जो स्कीम थी उसी का नाम बदल के नमस्ते कर दिया गया, या फिर आप कह लो कि उस स्कीम को नए स्कीम के साथ मर्ज कर दिया गया, है ना। स्कीम फॉर 100% मैकेनाइजेशन ऑफ सीवर वर्क। मतलब सीवर वर्क तो अभी भी वो लोग ही करेंगे, लेकिन थोड़ी मैकेनाइजेशन के साथ। उनके पास प्रॉपर गियर्स होंगे, उनके पास प्रॉपर स्किल होगा ताकि डेथ और डिजीज ना हो, है ना। सो फाइनेंशियल ईयर 23-24 में यूनियन बजट ने इस स्कीम के लिए देखो कितना रुपया दिया है, 100 करोड़ एलोकेशन फॉर द नमस्ते स्कीम। और नमस्ते स्कीम इज टू बी इम्प्लीमेंटेड ओवर 48 अर्बन लोकल बॉडीज ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग द नेक्स्ट 3 years अप टू 2025-2026। 4800 अर्बन लोकल बॉडीज को आइडेंटिफाई किया गया है जहां पर ये स्कीम चलाया जाएगा अगले 3 सालों तक, 2025-26 तक। और 100 करोड़ का एलोकेशन इस फाइनेंशियल बजट में इनको मिला है। थोड़ा सा और नमस्ते स्कीम के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि स्कीम से बहुत अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं। अब देखो, 100 करोड़ बजट का एलोकेशन है, करंट अफेयर्स में पूछ सकता है। कौन सी मिनिस्ट्री इसको इंप्लीमेंट कर रही है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, ये पूछ सकते हैं। कितने इन्होंने आइडेंटिफाई किया है, क्योंकि इन्होंने स्पेसिफिक नंबर दिया है, 58,000 इतनों को इन्होंने आइडेंटिफाई किया है, तो वो पूछा जा सकता है। नमस्ते स्कीम का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। ठीक है, दोबारा पढ़ती हूँ, नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम, ये फुल फॉर्म है नमस्ते स्कीम का। इट हैज बीन लॉन्च्ड विद एन ऑब्जेक्टिव टू इंश्योर सेफ्टी एंड डिग्निटी ऑफ द सैनिटेशन वर्कर्स। सेफ्टी तो है ही, उसके साथ साथ डिग्निफाइड जॉब्स हो, ऐसा ना लगे कि आपकी कोई परवाही नहीं कर रहा है, आप बिल्कुल सीवेज में उतर रहे हो, उसके बाद भी गवर्नमेंट या लोग आपकी परवाह नहीं कर रहे, ऐसा नहीं, आपको भी थोड़ा डिग्निफाइड वे में देखा जाए, इसीलिए स्कीम को लॉन्च किया है। मिनिस्ट्रीज कौन सी इन्वॉल्व है? देखो, क्योंकि ये अब जॉइंट इनिशिएटिव बन चुका है, तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट तो है ही, उसके साथ एक और मिनिस्ट्री को ऐड कर दिया गया, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। सो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स को क्यों ऐड किया? क्योंकि 4800 अर्बन लोकल बॉडीज को आइडेंटिफाई करके टारगेट वे में ये स्कीम चलाया जा रहा है अगले 3 सालों के लिए। तो 2 मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व हो गई, जैसे हमारा नमस्ते आया। पहले वाला रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम जो 2007 में आया था, उसमें अर्बन लोकल बॉडी वाली मिनिस्ट्री नहीं थी, ये याद रखना, ये डिफरेंशिएशन है। एजेंसी जो है जो इस स्कीम को चलाएगी, नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंशियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन वुड बी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी फॉर नमस्ते। तो स्कीम कौन बनाएगी, पॉलिसी कौन बनाएगा? मिनिस्ट्री बनाएगी, ये 2 मिनिस्ट्री। और उसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा, उस पर काम कौन करेगा? ये
नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंशियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है। 500 सिटीज को इसमें कवर किया जाएगा, कन्वर्जिंग विथ अमृत सिटीज। अमृत सिटीज क्या है अभी मैं बताऊंगी आपको, विल बी टेकन अप अंडर दिस फेज ऑफ नमस्ते। इम्प्लीमेंटेशन पीरियड 2022 से 2026। सो 4800 अर्बन लोकल बॉडीज के साथ साथ 500 सिटीज भी इस स्कीम में आती है। बड़ा ही होलसम स्कीम है। अमृत क्या है देखो, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। सो ये भी रिजुविनेशन मतलब किसी भी चीज को ठीक करना, और अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन मतलब अर्बनाइज जो है उसका ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब थोड़ा सा उसको और दिशा दे देना, इंप्रूव कर देना, है ना। सो अमृत स्कीम कब आया था, 2015 में पीएम नरेंद्र मोदी ने इसको लॉन्च किया था। ये इनिशिएटिव है टू प्रोवाइड बेसिक सिविक एमिनिटीज टू द अर्बन एरियाज to improve the quality of life with major focus to the poor and disadvantaged। तो आप देखते हो हर अर्बन सिटी के बाहर एक झुग्गी होती है या फिर एक स्लम एरिया होता है ना। जैसे आप मुंबई के धारावी के बारे में जानते हो, ठीक है। हर शहर के बाद आप देखोगे, क्योंकि शहरों के अंदर जो हाउस हेल्प्स होते हैं, जो रिक्शा पुलर्स होते हैं या जो ड्राइवर्स होते हैं, जो भी व्यक्ति जो शहर में काम ढूंढने आया है लेकिन वो मार्जिनलाइज सेक्शन का है, उनको बोला जाता है थोड़ा पुअर एंड डिसएडवांटेज। उनकी लाइफ को बेटर बनाने के लिए, उनके एरियाज में बेसिक नेसेसिटीज को लाने के लिए ये अमृत स्कीम को प्रधानमंत्री मोदी ने 2015 में लॉन्च किया था। अमृत स्कीम का देखो मिशन क्या है, कंपोनेंट क्या है, कैपेसिटी बिल्डिंग, रिफॉर्म इम्प्लीमेंटेशन, वाटर सप्लाई एंड मैनेजमेंट ऑफ सीवेज, ड्रेनेज ऑफ स्टॉर्म वाटर, इंप्रूवमेंट इन अर्बन ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, ग्रीन स्पेस। तो आप देखोगे ये सारी फैसिलिटी हाउसिंग सोसाइटीज में होती है, बड़े बड़े पॉश एरियाज में होती है, सिटीज में, अर्बन एरियाज में, लेकिन उन्हीं में काम करने वाले लोग जो सिटी के आउटस्कर्ट्स में या हाउसिंग सोसाइटीज के आउटस्कर्ट्स में रहते हैं, उनके पास ये सारी फैसिलिटीज नहीं होती है। इन्हीं को इम्प्रूव करने के लिए आपका अमृत स्कीम लॉन्च हुआ था। आगे चलते हैं हमारे नमस्ते के डिस्कशन में। सो व्हाट आर द एम्स ऑफ नमस्ते स्कीम। नमस्ते स्कीम क्या क्या एम कर रहा है, जीरो फर्टैलिटीज इन सैनिटेशन वर्क, मतलब एक भी डेथ ना हो, ऐसा नमस्ते स्कीम का पॉलिसी है। ऑल सैनिटेशन वर्क इज परफॉर्म्ड बाय स्किल्ड वर्कर्स। अगर आप उस काम के बारे में नॉलेज नहीं है तो वो काम करना दिया नहीं जाएगा। आपको प्रॉपर स्किल होना चाहिए कि किस तरह क्लीनिंग होती है, अपने आप को डिजीज के कैसे बचाएं, हेलमेट्स गियर्स कैसे पहने और कैसे काम करें, प्रॉपर स्किल। No sanitation workers come in direct contact with human fecal matter। ह्यूमन एक्सक्रीटा से डायरेक्ट कांटेक्ट अब किसी भी मैनुअल स्कैवेंजर का या सीवेज वर्कर का नहीं होगा, ठीक है। तो प्रॉपर आपको गियर्स दिए जाएंगे, स्किल बताया जाएगा और तभी आप उन चीजों को मैनेज करोगे। सैनिटेशन वर्कर्स आर कलेक्टिवाइज्ड इनटू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड आर एम्पावर्ड टू रन सैनिटेशन एंटरप्राइजेस। आप अपना एक छोटा सा बिजनेस सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ भी बना सकते हो। ऑल सीवर एंड सेप्टिक टैंक सैनिटेशन वर्कर्स हैव एक्सेस टू ऑल्टरनेटिव लाइवलीहुड। अगर चाहो तो ये काम छोड़कर कोई दूसरा काम भी कर सकते हो, जिसके लिए आपको स्किल और सपोर्ट कौन देगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नमस्ते स्कीम। सो कौन से वर्कर, सीवर एंड सेप्टिक टैंक सैनिटेशन वर्कर, इनको आप अलग से बिजनेस या जॉब करने देने वाले हो, सीवर एंड सेप्टिक टैंक सैनिटेशन वर्कर्स। सो हमारे पास कंपोनेंट क्या क्या है, कैसे हम इस स्कीम को चलाएंगे। एक्सटेंडिंग इंश्योरेंस स्कीम बेनिफिट्स। सो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है आपका, आयुष्मान भारत जिसको आप बोलते हो, हेल्थ स्कीम, उसमें हम इनको डालेंगे, हेल्थ स्कीम के बेनिफिट्स देंगे। इंश्योरेंस, लाइवलीहुड असिस्टेंस, मतलब जो सेप्टिक टैंक वर्कर्स हैं उनको हम उनकी डिपेंडेंट्स को, उनके घर वालों को क्या देंगे, काउंसलिंग देंगे कि आप दूसरे जॉब्स भी कर सकते हो, स्किल अक्वायर कर सकते हो, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको हेल्प करेगी। तो ये दो कंपोनेंट मेन है। उसके बाद है तीसरा कंपोनेंट, सैचुरेशन विद सोशल सिक्योरिटी स्कीम बेनिफिट्स। और भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जितने भी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स चला रही है उन सबके बेनिफिट्स इन वर्कर्स को दिए जाएंगे। और अदर असिस्टेंस में क्या है, कैपिटल सब्सिडी ऑफ अप टू 5 लाख ऑन सैनिटेशन मशीनरी कॉस्टिंग अप टू 15 लाख, इंटरेस्ट सब्सिडीज ऑन लोन्स। आप कोई सैनिटेशन की मशीन खरीदते हो अपना बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए, और अगर वो 15 लाख की मशीन है तो आपको 5 लाख तक की सब्सिडी मिल जाएगी। मतलब
आपको वो मशीन 10 लाख रुपए की ही पड़ेगी। स्टिल बहुत ज्यादा है। अगर हम देखें कि मैनुअल स्कैवेंजर्स की हम बात कर रहे हैं तो स्टिल बहुत ज्यादा वो पे कर रहे हैं। इंटरेस्ट रेट्स कैप बिटवीन 4 to 6% ऑफ द बेनिफिशियरी एंड स्कीम ऑल्सो प्रोवाइड्स ट्रेनिंग द वर्कर्स 3000 पर मंथ विल बी प्रोवाइडेड स्टाइपेंड। जब आपको ट्रेनिंग दी जा रही है स्किल की तब आपको स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। कितना? सिर्फ 3000 रुपए पर मंथ। अमाउंट बहुत कम है और सब्सिडी भी बहुत कम है। जिस लेवल की हम बात करें उस लेवल को देखते हुए ये मेरा पर्सनल इंटरप्रिटेशन है कि मैनुअल स्कैवेंजर्स के लिए ये अमाउंट बहुत कम है। अगर वो दूसरी लाइवलीहुड चुनना चाहे या दूसरा बिजनेस करना चाहे तो उनको और भी सपोर्ट की जरूरत है, लेकिन ये पहल कम से कम हुई है, यही बहुत बड़ी बात है। ओके, तो इतना ही था इसके बारे में। और नमस्ते स्कीम के बारे में आपको क्या क्या याद रखना है? सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री और अर्बन हाउसिंग मिनिस्ट्री, दो मिनिस्ट्री है। और जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है वो नेशनल सफाई कर्मचारी वाली एजेंसी है। और इस पे कंपोनेंट क्या क्या है? इंश्योरेंस बेनिफिट मिलेगा आपको, और आपको प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत से जोड़ा जाएगा। आपको दूसरे जॉब्स करने हैं तो उसके लिए सपोर्ट मिलेगा, और कोई सैनिटेशन का ही बिजनेस करना है सब्सिडी मिलेगी, और कोई स्किल अगर आपको सिखाया जा रहा है तो सिखाने के साथ साथ आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा। ठीक है, तो इन स्कीम का एम क्या है कि आने वाले दिनों में कोई भी डेथ सीवर ट्रीटमेंट से या सेप्टिक टैंक क्लीन करते वक्त ना हो, और डायरेक्ट कोई भी ह्यूमन एक्सक्रीटा को टच ना करे। ये स्कीम का मेजर एम है। ओके, सो आई होप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये स्कीम आपको समझ में आया होगा। अगर आप यूपीएससी पढ़ रहे हो तो पेपर 1, पेपर 3 में आप डिफरेंट जगह पे ये वाला स्कीम एज अ एग्जाम्पल यूज कर सकते हो। आप अपने एसे में भी यूज कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर वन डे एग्जाम्स दे रहे हो तो मिनिस्ट्री के क्वेश्चंस, नंबर क्वेश्चंस, इंप्लीमेंटिंग एजेंसी क्वेश्चन, ये सब कुछ पूछा जा सकता है। ओके, सो वीडियो को शेयर कर देना और थोड़ा अच्छे से देखना, नोट्स बना लेना। टेलीग्राम चैनल पे आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। ओके, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।